कहते हैं कि हर बीमारी में हमें अपने खान पान का ध्यान कायदे से रखना चाहिए। जहां तक अस्थमा का सवाल है तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस बीमारी में उन्हें क्या डाइट प्लान रखना चाहिए। साथ में ये भी समझाइएगा कि अस्थमा के मरीजों को किन चीजों के सेवन से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। देखिए, एस्मा या कोई भी अच्छी जीवन जीने के लिए आपको एक अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है। रादर मैं डाइट नहीं कहूँगा, न्यूट्रिशन करूँगा। आहार बहुत संतुलित होना चाहिए। जैसे हम 5 चीज़ों से बने हैं, 5 तंत्रों से बने हैं, हम 5 चीज़ों की जरूरत है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। वैसे एक संतुलित आहार होनी चाहिए। बट कुछ चीज़ें ना होनी चाहिए एस्मेटिक में, जैसे प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड्स, डब्बे वाली जूस, एरेटेड ड्रिंक्स, मेटाबाइसल्फाइड, जो चाइनीज सॉस, ये सब एग्रेवेट कर सकता है। तो रासायनिक चीजें यूज नहीं करना चाहिए, वर्क वाली चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल नेचुरल फूड लेना चाहिए। और आहार तो इसको अवॉइड करना चाहिए। और कुछ चीजें हैं जिससे एक रासायनिक चीजें निकलती है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन, वो एस्मा को एग्रेवेट कर सकता है। जैसे केला अंगूर होता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट हर एक एस्मा की इलाज पहचाने में ऐसी देखा जाए तो ऐसी कोई फूड की रेस्ट्रिक्शन जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बहुत हाई एलर्जिक एस्मा है तो हम कई बार फूड एलर्जी टेस्ट करके पता करते हैं किससे एलर्जी है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंथेटिक चीजें नहीं देंगे, एरेटेड चीजें नहीं देंगे, रासायनिक चीजें नहीं देंगे, एक संतुलित भोजन एस्मा के लिए अच्छा है और हर एक के लिए अच्छा है। कोई अलग स्पेसिफिक आहार की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर बोस, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने पर या फिर ज्यादा देर तक बोलने में भी अस्थमा के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे तो रिवर्सिबल है। तो उसके अंदर बहुत अच्छी एक जीवन शैली के अंदर एक प्रोटोकॉल अनुशासित होना पड़ता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अच्छी तरह चलेंगे, अगर धूम्रपान नहीं करेंगे तो एस्मा रिवर्सिबल है। बट मान लीजिए कोई एस्मा किसी कारण से बिगड़ गया, जो वो चीज़ हो नहीं पाई, चाहे उसके जीवन काल में बहुत सारी बातें ऐसी हुई जिसके कारण उसका वजन बढ़ गया, या धूम्रपान करते थे आज छोड़ गए, तो एस्मा कॉम्प्लिकेट कर गया। आप ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं, तब वो चीज़ें गंभीर हो जाती है। उसके लिए भी बहुत साइंस तरक्की कर चुकी है, उसमें भी अलग अलग दवाई आ चुकी है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर ऐसी स्थिति हो तो आप एक्सपर्ट से जुड़िए, ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कीजिए। और जो मॉडिफिकेशन चीज़ें हैं, जैसे अगर मान लीजिए उनको एस्मा हो रहा है, प्रोफेशन ऐसा है, चढ़ना पड़ रहा है, उसमें उनको तकलीफ हो रही है, तो रिलीवर इनहेलर की जो बात मैंने कही है, एस्थिलीन, डिओलिन और ये जो वेंटोलिन तरीके की जो ब्रोंकोडायलेटर है, जिसको हम बीटा एगोनिस्ट कहते हैं, जो इस तरह की इनहेलर आप जेब में रखिए। उसको कोई भी एक्टिविटी करने के बाद 2 पफ ले सकते हैं, जिसकी आपकी हवा नली खुल जाती है और 5 से 6 घंटे आप संतुलन महसूस कर सकते हैं। तो रिलीवर इनहेलर को कैरी करना चाहिए। बट फिर भी मैं कहूँगा, जो एस्मा बिगड़ जाता है, तो समय के साथ बिगड़ता रहता है, उसमें बहुत सारी बातें होती है। हमें एक अच्छी लंग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की। हमें देखना पड़ता है कि कई बार हम सोचते हैं कि सांस फूल रही है, बट उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। हो सकता है आपके उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, उसको इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि सांस, अगर आपकी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो भी आपको लगता है कि वर्कलोड ज्यादा हो रहा है। कि अगर हीमोग्लोबिन कम है, उसको इंप्रूव। महिलाओं में कई बार देखा, एस्मेटिक हमारे पास आते हैं, पर उनके हमने लोहे का लेवल चेक किया, आयरन लेवल चेक किया, हीमोग्लोबिन चेक किया, वो बहुत कम होता है। उसको देखना चाहिए, आपके हाथ में है। तो आहार का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। धूप, अब किसी क्लोज स्पेस में दुनिया काम कर रही है, क्लोज स्पेस से, उससे क्या होता है, धूप से आप दूर रहते हैं। जब धूप नहीं लगती है तो आपकी विटामिन डी कम होता है। विटामिन डी कमी होने के कारण मसल्स वीक हो जाते हैं, तो विटामिन डी का भी सेवन करना चाहिए। ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल की बातें हैं। एक फिटनेस होनी चाहिए, आइडल वेट होना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और उसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हूँ। मैं एक सिंपल चीज़ें मैं कहता हूँ दर्शकों को जो कर सकते हैं। जैसे हमारे देश ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता है, डिवाइन, संग बजाना, जैसे कॉन्शियल बजाना, एक बहुत अच्छा लंग एक्सरसाइज है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बांसुरी बजाना, तो एनीथिंग जो लंग्स की एक्सपेंशन बढ़ाता है, जो लंग्स की जो एक्सेलेशन बढ़ाता है, सांस छोड़ने की प्रक्रिया बढ़ाता है, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि लंग्स के 2 कंपोनेंट, सांस लेना, सांस छोड़ना। अगर सांस छोड़ना और एक्सेलेशन आप बढ़ाएंगे बाई टेक्निक से, जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ब्रीदिंग टेक्निक से, तो आप ये चीजों से जूझ सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि जो अस्थमा के मरीज हैं, उन्हें आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें अगर आप अपने आप को सांस संबंधित अनुशासन को बिलीव करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह उठ के सूर्य किरण का उपभोग करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, शंख बजाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक संतुलित भोजन लेंगे सुबह उठ के 5 चीज़ों का, उससे आपको लंग्स की मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर जाती है, उसको कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप एस्मेटिक हैं तो इनहेलर से बिल्कुल मत डरिए। इनहेलर बहुत ना के बराबर दवाई होती है, वो अगर प्रिवेंटिव इनहेलर लेंगे
तो आप एक नॉर्मल से भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो लोग बहुत अच्छे किए हैं, सिर्फ प्रिवेंटिव इनहेलर के कारण इन्होंने ज़िंदगी को बहुत खुशहाल जिया है।